चोर और हीरों का हार। एक गांव में महेश और उसकी पत्नी विमला रहते थे। वो दोनों बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो गांव में सबकी मदद करते रहते थे। गांव वाले सब उन्हें बहुत पसंद करते थे। एक दिन रात के वक्त वो दोनों गहरी नींद में थे कि बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। महेश एकदम से नींद से जागकर बाहर आकर देखता है कि अचानक उसकी नजर बाहर सोते हुए एक अनजान आदमी पर पड़ती है। महेश उसके पास जाता है और उसे आवाज देता है, हे भाई, तुम कौन हो? पर वो आदमी कुछ आवाज नहीं देता। महेश उस आदमी के और करीब जाता है। जैसे ही महेश उसे छूता है, उसका माथा बुखार से तप रहा होता है। महेश तुरंत अंदर जाकर अपनी पत्नी को जगाता है और दोनों बाहर आकर उस आदमी को अंदर ले जाते हैं और उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं। वो दोनों उसके माथे पर ठंडी पट्टियां डालते हैं। महेश और विमला अनजान आदमी की सेवा करते करते सो जाते हैं। अगले दिन विमला जब नींद से जागती है तो वो महेश को जगाती है। देखिए, उठिए। इस आदमी के लिए कुछ दवाई ले आइए। मैं अभी दूध गर्म करके आती हूँ। हाँ ठीक है, पहले मैं इसे जगाता हूँ और पूछता हूँ कि ये है कौन और कहाँ जा रहा है। ये कहकर महेश उस आदमी को जगाने की कोशिश करता है, पर वो आदमी मर चुका था। हे राम, ये तो मर गया। पता नहीं कौन है, कहां से आया है और कहां जाना है इसको। महेश उसके सारे कपड़े ढूंढता है। महेश को उसकी जेब से एक चिट्ठी और एक हीरो का हार मिलता है। महेश उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ता है। वो चिट्ठी एक बाप ने अपने बेटे को लिखी थी। बेटा रघु, कैसे हो? अभी भी हमसे नाराज हो क्या? देखो, माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऊपर से छोटी की शादी भी नजदीक आ रही है। अगर उसके जेवर का इंतजाम हो गया हो तो जल्दी घर आना। हम घर बदल चुके हैं। नए घर का पता नीचे लिख रहा हूं। जल्दी आ जाना। महेश उस आदमी का क्रियाक्रम करके वो पैसे और हीरों का हार लेकर उस पते पर निकल पड़ता है। वो उसी पते पर पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर जाने लगता है, उसे अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है। मैंने रघु को चिट्ठी लिखी, पर वो नहीं आया। लगता है अभी भी वो हमसे नाराज है। परसों तो बिटिया की शादी है और अभी तक हमारे पास जेवरों का इंतजाम भी नहीं हुआ। लगता है हमें ये शादी रोकनी पड़ेगी। इतने में दरवाजे पर जोर से आहट होती है। दरवाजे पर महेश था। कौन हो बेटा? किससे मिलना है तुम्हें? क्या ये रघु का घर है? हाँ बेटा, ये रघु का ही घर है। आओ आओ, अंदर आओ। महेश अंदर जाता है और पैसे और हीरों का हार टेबल पर रखता है। ये रघु के हैं। रघु ने आपके लिए भेजे हैं। क्या वो खुद नहीं आ सकता था जो उसने तुम्हें भेजा है? हमें नहीं चाहिए उसके पैसे। जाओ, जाकर वापस कर दो उसे। महेश बहुत ही दुख भरे स्वर में उनसे कहता है, देखिए चाचा जी, आपका बेटा आपसे बहुत दूर चला गया है। वो अब आप तक नहीं पहुंच सकता और ना ही वापस आ सकता है। तुम्हारा मतलब? रघु मर चुका है। बूढ़ा आदमी ये सुनकर एकदम से रोने लगता है और सब रोने लगते हैं कि अचानक दरवाजे पर आहट होती है। एक नौजवान आदमी दरवाजे पर खड़ा था। महेश उस आदमी को देखता है और घर वाले एकदम से उसे देखकर चकित रह जाते हैं। बेटा रघु, तुम? माँ, क्या हुआ? सब रो क्यों रहे हैं? बूढ़ा आदमी सारी बात रघु को बताता है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। पिताजी, असल में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपका पत्र मुझे मिला, मैंने अपनी कंपनी में से कुछ पैसे लोन लेकर गुड़िया के लिए हीरो का हार खरीदा और साड़ियां खरीदने जा ही रहा था कि अचानक एक आदमी मुझसे टकराया और मैं गिर गया। उसी हड़बड़ाहट में उस आदमी ने मेरी थैली चुरा ली।
जिसमें पैसे, हार और आपका पत्र था। जब मैं साड़ियों की दुकान में गया तो वहां जाने के बाद मुझे पता चला, तो मैंने उस आदमी को बहुत तलाश किया, लेकिन पता नहीं चला और मैं पता ढूंढते ढूंढते यहां पहुंचा। महेश को सारी बात समझ आ जाती है और वो रघु से कहता है, अच्छा, वो आदमी जिसने तुमसे तुम्हारी थैली चुराई, वो मेरे घर के पास आकर मर गया और उसके पास से पत्र पाकर मैंने सोचा कि वो रघु है और इनका बेटा है। जो भी हो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बेटी की शादी है, तुम और तुम्हारा पूरा परिवार शादी में जरूर आना और बिटिया को आशीर्वाद देना। तुम जैसे अच्छे इंसानों का आशीर्वाद हमारी बेटी के लिए जरूरी है। मैं और मेरा पूरा परिवार आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।